देखो बेटा एक बार, ये अल्फा आपको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर दे रखा है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये स्मॉल है, ठीक है। तो वेरिएशन जैसे मान लो इस तरह से थीटा प्लस बी दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आप वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कह दिया इसलिए एल को आप कांस्टेंट मान लो, स्मॉल कह दिया इसलिए आप एल को कांस्टेंट मान लो, ए थीटा प्लस बी इंटू एल इंटू डी थीटा है, ठीक है ना। डी एल इक्वल्स टू ए थीटा प्लस बी इंटू एल इंटू डी थीटा, ऐसे लिखोगे इसको। अब इसने बोल रखा है अल्फा स्मॉल है, ठीक है ना। नहीं तो देखो अगर नहीं लिखेगा तो आप ऑप्शन से इसको एल को इधर ले जाओ, तो फिर ये ई रेस टू पावर में कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो कहीं भी आपने अगर एल का वेरिएशन आप नहीं, बहुत कम अल्फा नहीं है, इस एल को कांस्टेंट नहीं मान रहे हो इनिशियल लेंथ को, तो उस केस में फिर ये आप इसको नीचे ले जाके इंटीग्रेट करो, फिर एल एन एल बाई एल नॉट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो वो भी मैं भी करके बता दूंगा आपको, बट ध्यान रखना वो ऑप्शन से ही समझ में आ सकता है पूरा। तो यहाँ पर अगर जनरल है तो फिर आपका जो होता है क्या करोगे, टी एल इक्वस टू एल बाहर आ जाएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्या पागल बच्चा है। हेलो, हाँ अनमोल अभी क्लास चल रही है बेटा, इसलिए तो काट रहा हूँ बार बार मैं। नहीं नहीं, हाँ नहीं अभी मैं कॉल करता हूँ, ठीक है चलो, ओके ओके ओके। ठीक है, तो आपका ये चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, आपका चेंज इन लेंथ आ जाएगा एल, इधर आ गया आपका, और इसको आप लिख सकते हैं, कर लेंगे, अब मैं कर नहीं रहा हूँ आगे, थीटा स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 प्लस बी इंटू थीटा थीटा 1 और थीटा 2, आगे का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी को भी। अब मैं बोल रहा हूँ एल्फा इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड स्मॉल हो गया। एल्फा कई बार ये भी दिया हुआ है, एल्फा इज ए फंक्शन ऑफ एल भी दे देता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एल्फा इक्वल्स टू के एल, ठीक है। तो इसमें आपका एल को कांस्टेंट मानने वाला कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सब कुछ एल में आएगा, आप एल के साथ ही इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। इसमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो मानने वाला नहीं मानने वाला। आपका डीएल कितना होता है पहला यही लिखोगे बेटा, देखो सब जगह वही लिख रहा हूँ, पहला एक्सप्रेशन यही है, डीएल इक्वल्स टू एल्फा एल डी थीटा। अब देख लो क्या कह रखा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको एल, क्या कह रहा है कि थीटा 1 पे लेंथ कितनी है, L1 है, थीटा 2 पर कितनी है, L2 है, तो L2 इन टर्म्स ऑफ L1 बतानी है। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, वो भी लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, तो आपका डीएल कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह रख दो के एल स्क्वायर इंटू डी थीटा आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ आप, डी एल अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डी थीटा। तो कैसे वेरी कर रहा है देख लो, अब थीटा 1 पे कितना है, L1 है, के कांस्टेंट था तो ये L2 है, ये एल स्क्वायर बन गया क्या, एल स्क्वायर बन गया ना। तो एल माइनस 1 is the एल एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस एल टू के इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो इस तरह से कुछ निकल के आएगा फिर, ठीक है ना। क्या आ गया है, 1/L1 माइनस 1/L2 इक्वल टू के थीटा 2 माइनस थीटा, जो भी रिलेशन निकलना है निकलना है, ठीक है। और अल्फा कांस्टेंट है बट स्मॉल नहीं है, लास्ट केस में ये ले रहा हूँ, अगर आपको ऐसे बोल दिया अल्फा इज ए कांस्टेंट बट नॉट स्मॉल, तो फिर उस केस में आपको वही करना पड़ेगा, एल को इधर ले जाके, जो मैं बोल रहा था आपको, अल्फा कांस्टेंट, ठीक है, बट नॉट स्मॉल, कांस्टेंट तो है बट स्मॉल नहीं है, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट बट नॉट स्मॉल, तो फिर आप क्या करोगे, डी एल इक्वस टू एल्फा एल डी थीटा, तो स्मॉल नहीं है तो फिर आप बेटा एल को कांस्टेंट नहीं मान सकते, तो फिर ये करेगा आप, ठीक है ना। ऐसे करना पड़ेगा, थीटा 1 पे मान लो L1 है, थीटा 2 पे मान लो कितनी है, L2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एल एन एल टू अपॉन L1 इक्वल टू एल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1,
तो ये बन जाएगा आपका ln L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये आप इससे जनरल वो पहले वाला इससे निकाल सकते हो आप चाहो तो, आप थोड़ी सी मैथ्स लगा के। ये तो मैंने मान लिया अल्फा कांस्टेंट है, चलो कांस्टेंट है तो मैंने स्मॉल नहीं माना, ठीक है ना। अब आगे मैं इसमें थोड़ा सा देखो ये कर रहा हूँ, आपको वैसे भी सीरीज याद होनी चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। ln 1 + x कई बार यूज हो जाती है, थोड़ा सा और इसको एनालिसिस आगे करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि L2 अपॉन L1 - 1 एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। मैंने ऐसे लिख लिया इसको, 1 + L2 अपॉन L1 को मैंने 1 - 1 लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 + L2 - L1 डेल्टा L लिख दिया अपॉन L1 इक्वल्स टू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा बन गया, ठीक है। अब देखो ln 1 + x क्या होता है, ln 1 + x क्या होता है, इसका फार्मूला पता है आपको ln 1 + x का? ये होता है x² - x³ अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस ये होता है आपका ln 1 +, ठीक है। तो ये आप इसमें यूज कर लो, डेल्टा L अपॉन L1 को उठा के रखो, इसमें क्या आ जाता है डेल्टा अपॉन L1 माइनस डेल्टा L स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर 2 प्लस इक्वल टू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये फार्मूला याद रखना है बेटा ln 1 + x का, बहुत यूज हो जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो अब आपका डेल्टा एल बहुत स्मॉल है, अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो देखो वही रिजल्ट आता है कि डेल्टा एल वेरी स्मॉल, मतलब आपका अल्फा बहुत स्मॉल है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म आप ऐड कर दोगे और डेल्टा एल कितना निकल के आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा अल्फा L1 डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो अगर आप शुरू में नहीं मानते हो, आप कह रहे हो नहीं अल्फा हम कांस्टेंट मानेंगे बस, बाकी फाइनाइट वेरिएशन है, तो फिर अगर कंडीशन लगाओगे स्मॉल होने की तो वापस वही निकल के आ जाएगा जो आपने शुरू में माना, इंटीग्रेशन से आपने बाहर ले लिया था ना एल को, वैसे ही आ जाता। तो इसलिए आपका फाइनल L2 कितना हो जाएगा, वही जो आपने याद कर रखा है 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक है, अब कल अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बाद से, इस पर ये तो जस्ट थ्योरी थी।